नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र यादव, सोलर इंजीनियर ऑफ टेक्न सो एनर्जी। इस वीडियो में आपको बताया कि अगर आप ऑन ग्रिड प्लांट लगाते हैं और उसमें भी अगर सब्सिडी वाला लगाते हैं तो क्या बेनिफिट मिलेगा, और यदि बिना सब्सिडी वाला लगाते हैं तो उसका क्या बेनिफिट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप सब्सिडी वाला प्लांट अगर लगाना चाहते हैं 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट या 10 किलोवाट, तो उसमें बेनिफिट यह है कि आपको सब्सिडी मिल जाता है। उसके बाद आप सोचिए कि हमको उसमें रुपया खर्चा करना पड़ेगा, तो आप बिजली बिल तो हर महीने भर रहे हैं ना, तो वही आप समझिए कि उतना ही क्या आप EMI बनवा लीजिएगा, क्योंकि सरकार उस पर लोन भी दे रही है और वो भी ज्यादा कुछ नहीं है। आपको बस आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली बिल आपको सबमिट करना है और आपको लोन भी सरकार इजीली दे देगी 2 लाख तक का, और उस लोन का आप अपना मन चाहा EMI बनवा लीजिए। तीसरा कि आपको ज्यादा कोई डाउन पेमेंट भी नहीं देना है, अब वो भी आपको सब कुछ बैंक से पेमेंट करना है, तो आपको ये भी डर नहीं रहेगा कि हम अगर पेमेंट करते हैं या प्लांट लगाते हैं तो कोई हमारा रुपया लेके भाग जाएगा। ये सारा सिक्योरिटी का फैसिलिटी इस ऑन ग्रिड प्लांट में जो PM सौर योजना वाला आया है उसमें है। तो आप निर्भीक करके कोई भी कंपनी का प्लांट लगा सकते हैं, जो भी आपके एरिया में वेंडर है, या हमसे लगवाइए या किसी और से लगवाइए, क्योंकि ये जो PM सौर योजना जो आया है वो आप ही लोगों के लिए आया है, ताकि आप लोगों के जेब से जो हर महीने रुपया जा रहा था उससे आप निश्चिंत हो जाइए, मात्र 2 से 3 साल रुपया पेमेंट करके, वो भी EMI के रूप में। समझिए कि हम बिजली बिल ही भर रहे हैं। जैसा कि इस प्लांट की बात करें तो यहाँ 5 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया है, जिसमें अदानी का 560 वाट का मॉड्यूल दिए हैं 9 पीस, और उसके साथ यहाँ पे 5 किलोवाट का एक साइड का इन्वर्टर दिए हैं। उसके बाद AC DC DB सारा कुछ लगा के और अर्थिंग सारा कुछ करके इनको दिए, एकदम फिनिशिंग के साथ ऐसा आपको दिखला रहे हैं। और इसी तरह का काम आपको भी करके देंगे, चाहे बिहार के किसी भी कोने में है। हमारा नॉर्थ और साउथ दोनों में वेंडर रजिस्टर्ड है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और एकदम टेंशन फ्री काम करवाने के लिए। अब इस प्लांट को ऑन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेट मीटरिंग हो गया है, तो यहाँ सप्लाई तो ऑन कर दिए, लेकिन यहाँ पे फॉल्ट 9 आ रहा था। इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, इसमें एक पैरेलल मोड है, वो पैरेलल मोड 1 सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको इंटर बटन डालते जाएंगे तो इस आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे इनपुट मोड है, इसको मोड को सिलेक्ट कर लिए। आप देख रहे हैं कि थोड़ा देर में जब लाइट आ गया तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑपरेशन मोड आ गया, मतलब हमारा जो फॉल्ट था वो रिजॉल्व हो गया है। दूसरा कि यहाँ जनरेशन भी शुरू हो गया, क्योंकि नेट मीटरिंग हो गया है, तो यहाँ पे हम सारा कुछ सिस्टम इनको रेडी करके दे दिए। इसके अलावा इसमें और कोई सेटिंग नहीं रहता है, और कभी वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है तो उसका भी कुछ सेटिंग करना होता है। और यहाँ अर्थिंग की बात करते हैं, यहाँ टोटल 3 अर्थिंग किए थे, पहला एक अर्थिंग किए थे, और चूंकि इनका अंडर कंस्ट्रक्शन में काम किए थे तो ये फिर से पूरा इस पे माटी भर दिया जाएगा, इससे पक्का पिटा जाएगा। तो यहाँ पे टोटल देख रहे हैं 3 अर्थिंग किए, और इसका जो पाइपिंग है वो अंडरग्राउंड से ले जा रहे हैं, ऐसे फिर माटी इनका भरा जाएगा, इसलिए अर्थ फिट नहीं लगा है। यहाँ से इनका पाइपिंग करते हुए इस तरह से ऊपर ले गए, और फिर वहां से टी लगा करके जो 2 तार लाए थे इनपुट के लिए, वो हम ले लिए अपने यहाँ किटकैट में, जो मीटर से निकलने के बाद जो नीचे में किटकैट लगा है वहां पे हमने इसको जोड़ लिया। क्योंकि नेट मीटरिंग हो गया है तो सारा कनेक्शन को हम करके दे दिए हैं। और यदि आप चाहते हैं कि हम प्लांट तो लगाए लेकिन वो घर टाइप का हो जाए और उसमें पानी का एक बूंद भी ना टपके, तो उस टाइप का भी प्लांट लगा के हम देते हैं, जैसा कि ये प्लांट लगा है। और इसका भी वीडियो हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, ताकि इसका जो वीडियो लाए या इस टाइप का जो भी और वीडियो लाए आपको फट से मिलता चले। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप ऑन ग्रिड प्लांट तो लगा रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि हम 10 किलोवाट लगाए, 20 किलोवाट, 25 किलोवाट, 50, 100, 1 मेगावाट में लगाए, तो आप वहां तो सब्सिडी वाला प्लांट नहीं लगा सकते। जैसे कि ये हॉस्पिटल है और इनके यहाँ हम ये 10 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाए हैं, और यहाँ पे हमने पहले चुना कि सबसाइड फ्री एरिया कहाँ है, तो यही इनके पास एक प्लेस था जहां पे ये सोलर प्लांट लगा सकते थे। लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा छाया का इशू था, और दूसरा इशू था कि यहाँ पे अर्थिंग कहाँ किया जाए। तो इनका जो रोड था, रोड को खन के हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अर्थिंग किए हैं, और यहाँ पे बहुत ज्यादा सख्त मिट्टी था, तो यहाँ अर्थिंग करने बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा। देख रहे हैं कि ऊपर से ठोके तो थोड़ा सा मुड़ भी गया है, तो यहाँ पे और इससे गड्ढा करने के बाद भी देख रहे हैं कि मुड़ गया है। तो यहाँ पे पूरा अर्थिंग कर लिए है, और यहाँ पे टोटल 3 अर्थिंग दी है। और यहाँ पे जो प्लेट लगाए वो UTL का 540 वाट वाला जो प्लेट आता था, तो वो प्लेट लगाए हैं, वो भी 18 पीस। इसके साथ 4 फास्टनट वर्क के साथ यहाँ पे इनको स्टैंड लगा के दिए हैं। उसके बाद इस पे सिविल वर्क होगा ताकि इसको मजबूती मिल जाए, ठीक है। फिर इसका वायरिंग पूरा कंप्लीट कर लिए। यहाँ चूंकि 18 प्लेट लगाए हैं और यहाँ से स्टिंग ले जा रहे हैं, मतलब 2 गो स्टिंग ले जा रहे हैं 9 प्लेट का, ठीक है। तो नीचे से एक पूरा स्टिंग है एक साथ, और फिर ऊपर से पूरा 9 का प्लेट का एक साथ स्टिंग बना के लेके जा रहे थे। और इसमें खास ध्यान दे रहे कि हम जब करते मेरे जो भी काम होता है सारे के सारे में वायरिंग का, पाइपिंग का और स्टैंड का, स्ट्रक्चर का, इस सब का खास ध्यान रखते हैं। और ये प्लांट आज से लगभग 2 साल पहले लगाए थे, उसका वीडियो भी आप डाल रहे हैं। और इसमें पहले भी देखते थे कि एयर कट का खास ध्यान रखते थे। दूसरा कि जो स्टैंड लगाते थे उसमें स्टैंड में अर्थिंग का कनेक्शन जरूर करते थे। उसके बाद यहाँ से एक स्टिंग यहाँ से निकला, वो भी पाइप के थ्रू जा रहा है। दूसरा जो स्टिंग है वो दूसरे स्टैंड से निकला, टोटल यहाँ से 2 पाइप जा रहा है। और यहाँ जो हम लोग वायर यूज किए वो वारी का वायर यूज किए 4 mm का,
तीसरा यहाँ पे जो अरेस्टर लगा है वो ये पानी की टंकी है तो उसके ऊपर लगा रहा है, यहाँ से सारा पाइपिंग करके नीचे लेके जा रहा है जहाँ पे अभी अर्थिंग कर रहे हैं और वहाँ पे अर्थिंग को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे टोटल 3 अर्थिंग की है, चूंकि यहाँ पे हम रोड खाने के यहाँ अर्थिंग कर रहे हैं तो यहाँ भी वही कंडीशन है कि इसमें अर्थ फिट नहीं लगा सकते क्योंकि फिर से हमको सोलिंग करके देना पड़ेगा, क्योंकि ये इनका जो एरिया है वो पूरा बिजी एरिया है, यहाँ पे पार्किंग होता है। और पाइपिंग का खास ध्यान रखें ताकि वायर का जो लाइफ है वो बढ़ जाए। और यहाँ पे अरेस्टर लगाएंगे इस टंकी के ऊपर में, चूंकि और कोई प्लेस है नहीं तो यहाँ से पाइपिंग करते हुए ले जा रहे हैं। यहाँ पे ये दूसरे स्टिंग का है, पहला स्टिंग तो यहाँ से उतार लिए थे, दूसरा स्टिंग यहाँ से उतार रहे हैं और सबको एक साथ जोड़ करके फिर यहाँ से देख रहे हैं पूरा प्रॉपर तरीके से पाइपिंग कर रहे हैं, क्योंकि पाइपिंग में ही हम वायर को बचा सकते हैं और वायर को लंबा लाइफ प्रदान कर सकते हैं और इससे प्लांट ज्यादा दिन तक सेफ रहेगा और ज्यादा दिन तक चलेगा। तीसरा है कि हम यहाँ पे जब इन्वर्टर लगा लेंगे तो वहां भी पूरा फिनिशिंग के साथ लगाएंगे और एससीडीवी डीसीडीवी के साथ। और यहाँ जो अर्थिंग किया देख रहे थे फिर से इसको पूरा फिल कर दिए और फिर यहाँ से इसका पाइप लेकर के जा रहे हैं और फिर उस पाइप के साथ इसको जोड़ लिए हैं, ठीक। यानी यहाँ वायर थोड़ा ज्यादा यूज हुआ है, लगभग 30 मीटर के आसपास यूज हुआ है, तो यहाँ पे लॉसेस थोड़ा होने वाला है क्योंकि इनके पास और कोई प्लेस था नहीं इसके वजह से। आप लोग इसका खास ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग जो इंस्टॉल करवाइएगा तो इन्वर्टर उसके आसपास होना चाहिए, मात्र 5 से 10 मीटर की दूरी पे। यहाँ इन्वर्टर लगने के बाद मेरा जो इंस्टॉलेशन है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा, ये पूरे वीडियो का इन्फॉर्मेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए। और अगर इंस्टॉल करवाना है तो ये नंबर फ्लैश कर रहा है, उस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, चाहे आप बिहार से हैं, झारखंड से हैं या यूपी से कहीं भी है, या सब्सिडी वाला या नॉन सब्सिडी वाला।